एक दिन एक प्रतिष्ठित कंपनी में साक्षात्कार के दौरान बॉस, जिसका नाम अनिल था, ने सामने बैठी एक शांत और आत्मविश्वासी महिला सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी, मानो वह जीवन की कई कठिनाइयों को पार करके यहां तक पहुंची हो। अनिल ने विनम्रता से पूछा, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती है? सीमा ने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90,000 रुपये। उसके स्वर में दृढ़ता थी, मानो उसने हर शब्द को तौल कर कहा हो। अनिल ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। उसने कुछ सोचा और फिर धीरे से पूछा, आपको किसी खेल में दिलचस्पी है? सीमा की आंखों में हल्की चमक आई। उसने थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, जी, मुझे शतरंज खेलना पसंद है। अनिल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेल है। चलिए, इस बारे में बात करते हैं। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज्यादा पसंद है, या आप किस मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित है? सीमा ने एक नजर अनिल की ओर डाली। उसकी मुस्कान गहरी हो गई, मानो वह शतरंज के खेल को अपनी जिंदगी से जोड़ रही हो। उसने जवाब दिया, वजीर। अनिल ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? जबकि मुझे लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। सीमा की आंखों में गंभीरता झलकने लगी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वजीर में वो सभी गुण होते हैं जो बाकी मोहरों में अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। वह कभी मोहरे की तरह एक कदम बढ़ाकर राजा को बचाता है, तो कभी तिरछा चलकर हैरान करता है, और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा करता है। सीमा की बातों में एक गहराई थी, मानो वह शतरंज नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की परिभाषा दे रही हो। अनिल उसकी समझ से प्रभावित हुआ और उसके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता आई। उसने पूछा, बहुत दिलचस्प, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है? सीमा ने बिना रुके थोड़ा सख्त स्वर में कहा, सर, मैं राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमजोर मानती हूं। वह खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वजीर उसकी हर दिशा से रक्षा कर सकता है। अनिल उसकी स्पष्टता से चौंक गया। उसके शब्दों में वह ठहराव और गहराई थी जो किसी जीवन की सच्चाई से मेल खाती हो। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बहुत शानदार, बेहतरीन जवाब। अब यह बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे की तरह मानती है? सीमा ने बिना देर किए अपने गले को हल्का साफ करते हुए कहा, राजा। अनिल के चेहरे पर अचानक एक हैरानी दिखी। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन आपने तो राजा को कमजोर और सीमित बताया है, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतजार करता है। फिर आप क्यों खुद को राजा मानती हैं? सीमा ने धीरे से एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक दर्द की लहर दौड़ गई, जिसे उसने एक मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश की। उसने नर्म स्वर में कहा, जी हां, मैं राजा हूं, और मेरा वजीर मेरा पति था। वह हमेशा मेरी रक्षा मुझसे बढ़कर करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। अनिल की आंखों में एक क्षण के लिए दुख की छाया आई। उसने गहरी गंभीरता से पूछा, तो आप यह नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सीमा की आवाज भर्राई और उसकी आंखों में आंसू झिलमिला उठे। उसने अपने दर्द को दबाते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी है। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अनिल ने उस खामोशी को तोड़ते हुए तालियां बजाईं और कहा, बहुत बढ़िया सीमा, आप एक सशक्त महिला है। शिक्षा और सशक्तिकरण का महत्व। यह कहानी हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करती है। बेटियों को शिक्षा और सशक्तिकरण देना उतना ही जरूरी है जितना उनके भविष्य की सुरक्षा। वे खुद वजीर बनकर अपने परिवार और समाज में बदलाव ला सकती हैं। एक विद्वान ने कहा है, एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो अपने पति की मौजूदगी में एक आदर्श औरत हो, और पति की गैर मौजूदगी में वह मर्द की तरह परिवार का बोझ उठा सके।